जय श्री राम। आशा है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मोदी जी का स्वच्छता अभियान जारी है और अभी दिल्ली में वो केंद्रित हो चुका है। वहाँ की जनता ने इस अभियान में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दिया और जो जनता के सिर पर, उनके सिर पर जो पाप की गठरी लदी थी, उसको जनता ने अपने सर से उतार कर फेंक दिया। यानी कि आप पार्टी की सफाई कर दी, लेकिन अभी पूरी तरह से सफाई नहीं हो सकी है। जैसे कि दिल्ली में कांग्रेस लगातार 0 का स्कोर बनाते आ रही है, उसी तरह से आगामी समय में आपकी पार्टी का भी वही हश्र किया जाना चाहिए। आज इस बात से ऐसे लोग जो कि आप पार्टी से सीधे प्रभावित नहीं हैं, जिनके राज्यों में आप पार्टी का अस्तित्व नहीं है, वे लोग भी इतने अधिक प्रसन्न हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। कारण जो भी राजनीति से समझ रखते हैं, थोड़ी सी जागरूकता रखते हैं, वे लोग जानते हैं कि ये जो केजरीवाल है वो एक भारत द्रोही विदेशी शक्तियों की पैदाइश था, जिसने इतने साल दिल्ली को ही नहीं पूरे देश को में अपनी गंदगी का प्रदूषण फैला दिया। वह एक साजिश के तहत लाया गया था और कोई माने या ना माने, मेरा तो ये मानना है कि इस केजरीवाल के साथ साथ उनका गुरु अन्ना हजारे भी शामिल है, क्योंकि ये लोग एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया और पूरे देश के लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। उन्हें लगा कि सचमुच कोई एक नई क्रांति आने वाली है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। लेकिन बहुत जल्द ही कुछ लोगों को समझ आ गई और उन लोगों ने इससे किनारा कर लिया। मैं स्वयं भी धोखे में आ गया था। मैंने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था शुरू में, लेकिन जैसे ही केजरीवाल ने राजनीति की ओर कदम बढ़ाया, मैंने अपने आप को इनसे अलग कर लिया। लेकिन इसकी फांस मुझ में गड़ी रही कि इस धूर्त के, इस ठग के बहकावे में मैं कैसे आ गया। तो आज इस बात को लेकर मुझे भी व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हुई कि इसका अंत होने जा रहा है। अभी अंत हुआ नहीं है। अब जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में पहले ही चुनाव के समय जाहिर कर दिया था कि केजरीवाल का जीतना भी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसके साथ साथ उसके जो दिग्गज धूर्त लोग हैं वे भी हार रहे हैं।
और वैसा ही हुआ। हाँ, आतिशी किसी तरह बच गई, लेकिन अब इस हार से और भाजपा की जीत से ही खुश हो जाने का समय नहीं है। जैसा कि चाणक्य नीति कहती है, उस नीति के तहत भाजपा को चलना होगा, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को चोट देकर छोड़ो मत, क्योंकि यह बहुत घातक हो जाएगा। जिस तरह से चोट लगने के बाद कोई भी जानवर हो वो बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है, इसलिए उसे पूरी तरह से नष्ट कर देना, शत्रु को पूरी तरह से नष्ट कर देना ही राजनीति में आवश्यक होता है। उसे हारा हुआ, पराजित हुआ समझकर छोड़ देना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आप लोगों को याद होगा कि पृथ्वीराज ने भी यही गलती की थी और उसका खमियाजा पृथ्वीराज को उठाना पड़ा था, बल्कि उसके कारण पूरे देश को इसका खमियाजा उठाना पड़ा। तो इसलिए उम्मीद तो हम ये करते हैं कि भाजपा जो है वो इस तरह की गलती नहीं करेगी और उसे पूर्णतया समूल वंश सहित इसका नाश करना होगा। अब हारने के बाद ये केजरीवाल बड़ा व्याकुल हो गया, क्यों कि उस पर अभी तलवार तो लटक ही रही है जेल जाने की, और भी नए नए मामले सामने आने वाले हैं। जैसे ही सरकार सत्ता संभालेगी वो पुराने मामले खोजे जाएंगे और उनके तहत उस पर केस बनेंगे। तो इतना तो निश्चित है कि उसको जेल जाना है, ये वह भी जानता है। अभी जो जमानत पर छूटा हुआ है वह ये जानता है कि ना जाने कब उसे फिर से जेल में ठूंस दिया जाए, उसे भी और उसके साथियों को भी। अब वो इसलिए व्याकुल है कि यदि वो आज की तारीख में जेल भेजा जाता है तो कैसा जेल भेजा जाएगा? उसके गर्दन को पकड़कर अर्धचंद्र बनाकर घसीटते हुए, ठोकते पीटते हुए पुलिस ले जाकर अंदर करेगी, और उसे जो पॉलिटिकल इम्यूनिटी मिली हुई थी वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि वो अब सचमुच में आम आदमी बन गया है और आम आदमी को किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती जो कि राजनेताओं को प्राप्त होती है। जैसे उनको स्पेशल सेल, स्पेशल उनके लिए व्यवहार किया जाता है, वैसा नहीं। अब वो एक आम अपराधी की तरह घसीट कर लात जूते मारते हुए ले जाया जाएगा, इस बात का उसको डर है। तो इससे बचने के लिए वह फड़फड़ाना उसका शुरू हो गया। उसने तुरंत पंजाब सरकार को, मंत्री विधायक समेत सारे 91 लोगों को दिल्ली तलब कर लिया, ऐसे जैसे कि वो उसके जर खरीद गुलाम हों, और वो भी दुम हिलाते आ गए। लेकिन मीटिंग में उसने दो टूक, आधे घंटे की मीटिंग के लिए उसने इतने लोगों को अपने यहाँ बुलाया और उस मीटिंग में उसने यही कहा कि उसको पद चाहिए, और भगवंत मान को धमकाया गया। मगर एक बात है, और इसके साथ साथ उसने यह भी अंदाज लगाया कि किसी तरह से कोशिश की जाए कि राज्यसभा पहुंच जाए, और राज्यसभा में जाने के लिए उसने भज्जी यानी हरभजन सिंह को सीट खाली करने के लिए कहा।
जिस पर हरभजन सिंह के साथ उसकी तू तू मैं हो गई। देखिए क्या होता है, एक तो आपने बना दिया और वो भी कैसे, पैसे लेकर। और अब यदि आप उसको बोलो कि खाली करो तो वो क्या खाली करेगा? जिसके मुंह में एक बार मलाई आ जाती है, मलाई की खाने की लत लग जाती है, उससे आप उसको छुड़ा नहीं सकते। यही बात तो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ था। स्वाति मालीवाल को अपना पद किसके लिए छोड़ने के लिए कहा गया, चाह रहा था? अभिषेक मनु सिंघवी के लिए, जो कि केजरीवाल के लिए उसका केस लड़ रहा था। तो क्या ना हुआ उसका नतीजा? स्वाति मालीवाल ने मना किया, उसके साथ मारपीट की गई। अब यही वो चाह रहा है कि पंजाब से किसी तरह से राज्यसभा के की सीट में वो सांसद बन जाए, ताकि उसको उसकी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाए। तो इसके साथ साथ अभी जब वो जेल में था और उसने मुख्यमंत्री पद नहीं त्यागा था, उसके पीछे भी एक कारण यही था कि उसकी जो वकालत के लिए जिन वकीलों को उसने लगाया था, उनकी लंबी चौड़ी फीस, जो एक एक दिन की लाखों रुपए की फीस थी, वो सरकारी खर्चे से दी जा रही थी। यानी आम जनता के पैसे से ही वह अपने मुकदमे का खर्च निकाल रहा था, जबकि यह उचित नहीं है। यदि उस पर कोई केस बना है तो इसके लिए उसको अपना इंडिविजुअल खर्च करना चाहिए। ये संरक्षण इस तरह से राजनेताओं को मिलना गलत बात है कि आपने गलती की और आप उसके लिए अपनी वकील को जो लगा रहे हो, उसका खर्चा भी आप जनता के ही पैसे से लोगे। ये तो सरासर गलत बात है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और नए नियम बनाए जाने चाहिए। तो इसलिए वो यह भी देख रहा है कि यदि मैं अभी अंदर हो गया तो मैं वकीलों का इतनी लंबी चौड़ी रकम का इंतज़ाम मुझे खुद को करना होगा, और इसलिए जो मैंने अभी इतने बनाए हैं पैसे, वो उसमें से खाली होने की नौबत आएगी। तो इन्हीं सब डर के कारण ये कालिया अब फड़फड़ा रहा है। मैंने कहा ना, आपको याद होगा शोले फिल्म, अब तेरा क्या होगा रे कालिया, तो वैसी ये कालिया अभी फड़फड़ाना शुरू हो गया है। तो अब इसको चाहिए भाजपा को कि जितनी जल्दी से जल्दी, ताकि ये किसी तरह से भी कोई राजनीतिक पद प्राप्त करने में सफल हो पाए, उसके पूर्व ही इसको गर्दन पकड़ के घसीटते हुए जेल भेजा जाना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो वास्तव में एक बहुत बड़ा सफाई अभियान सफल होगा, क्योंकि ऐसे विदेशी एजेंट जो लोग भारत द्रोह के काम में ही लगे थे, आपको याद होगा शाहीन बाग वाले मामले में भी इसने बढ़ चढ़ कर उन लोगों का साथ दिया। किसान आंदोलन में भी इसने भारत विरोधी आंदोलन के रूप में उनका साथ दिया। जब उन लोगों ने लाल किले पर झंडा फहराया तब भी इसको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तो ऐसे भारतद्रोही को इसने तो स्वयं भी स्वीकार किया है कि मैं तो अराजक हूँ, इसने स्वयं अपने भाषण में कहा। तो केवल जो इसके भ्रष्टाचार है या इसने जो लूट की है, शराब घोटाला, ये सब तो आप छोड़ दीजिए। इसकी जो भाषा थी, इसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उसको देखकर
एक सामान्य आदमी को भी इतना गुस्सा आएगा कि यदि ये सामने मिल जाए तो इसके मुंह पर 2-4 चप्पल जूते जड़ दिए जाए। इतनी गंदी भाषा से यह अहंकार में डूबा हुआ बात करता था। ये अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। अपने आगे तो थी ये मोदी जी तो छोड़िए, भारत देश को कुछ नहीं समझता था। ये अपनी जागीर समझता था, तभी तो ये कहता था कि हम दिल्ली के मालिक हैं। अगर मान लीजिए ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो वो तो ये समझेगा कि मैं देश का राजा हो गया, मैं देश का मालिक हो गया। जबकि मोदी जी कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूं। तो यही अंतर जनता ने अब समझ लिया और इसीलिए उसको इस भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ फेंका। दुनिया के सबसे बड़े झूठे, सबसे बड़े बेशर्म, सबसे बड़े ठग, सबसे बड़े दगाबाज, सबसे बड़े भारतद्रोही और विदेशी एजेंट को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। आप देखिए ये कैसे मैंने कहा कि ये लोग हार रहे हैं, क्योंकि इसको खुद समझ में आ गया था कि मेरी स्थिति क्या है। तो ये अपने क्षेत्र में ही सीमित होकर रह गया। जबकि कोई भी पार्टी का बड़ा नेता जो होता है वह अपने क्षेत्र में उतना ध्यान नहीं देता जितना वो अपनी पार्टी के लोगों को जिताने में देता है। देखिए आप मोदी जी बनारस से खड़े होते हैं, मगर बनारस कितने बार जाते हैं? अधिक से अधिक 2 बार पूरे चुनाव के दौरान। बाकी समय वे पूरे भारत में अपने दूसरे सहयोगियों को जिताने में लगे होते हैं। मगर ये अपने चुनाव में अपने ही क्षेत्र में ऐसा व्यस्त रहा, एक एक घर जा रहा था। अगर यही काम शुरू में कर लिया होता तो आज शायद ये स्थिति नहीं आती। मगर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब ये साफ हो चुके हैं। तो अब भाजपा को चाहिए कि इसको जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सकता है, जेल की यात्रा इसकी पूरी कराएं। आज हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार दूसरे ताजे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।